जो जो लाइव हो चुका है वो अपना अपना नाम लिखे पहले। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर टूल्स के ऊपर बात की थी कि कुछ इंपॉर्टेंट टूल क्या होते हैं इसके। एक्सरसाइज 4.5 के अंदर हम चल रहे थे। उससे पहले हम टूल्स पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट की कुछ। ठीक है, पहला टूल है, मैंने आपको पढ़ा दिया था। पहला टूल था किसी कांस्टेंट नंबर के से उस मैट्रिक्स ए को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी कांस्टेंट नंबर के से उस मैट्रिक्स को ए को मल्टीप्लाई करते हो और तब उसका डिटरमिनेंट निकालते हो, तो वो इक्वल होता है उस कांस्टेंट नंबर की पावर n के इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए के, जहां पे n उसका ऑर्डर है। मैंने आपको बताया था एक बार, n उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। 3/3 का होगा तो 3 लिख देना, 2/2 का होगा तो 2 लिख देना। इसके ऊपर मैंने एग्जाम्पल भी सेट किया था। एग्जाम्पल बहुत सिंपल चल रहा था। मान लिया कि ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है और यहाँ पे उस ए मैट्रिक्स का नंबर लिख लो 1 2 3 4। ठीक है, आप चाहो तो इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, के इंटू में ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बन जा के 2 के 3 के। पिछली बार मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पे 4 के। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं, तो डिटरमिनेंट इसका आ जाएगा के ए का डिटरमिनेंट आ जाएगा इस तरीके से, के इंटू में 2 के, ये के 2 के 3 के और 4 के। सॉल्व करो, 4 के इंटू के क्या हो जाएगा, 4 के का स्क्वायर, 3 के इंटू के हो जाएगा, 3 के इंटू 2 के हो जाएगा 6 के स्क्वायर, 4 माइनस 6 के हो जाएगा 2 के स्क्वायर। अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। माइनस का 2 के स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर मान लो मुझे ए का डिटरमिनेंट निकालना पड़े तो वो कितना होगा, 1 2 3 4 का 1 2 3 और 4 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 6 माइनस का 2। अब मैं इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना चाहता हूँ। मैं वेरीफाई कर भी दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे बताओ -2 क्या चीज है और के का स्क्वायर क्या चीज है। के आपका वो कांस्टेंट नंबर है जिससे आपने मल्टीप्लाई किया था। 2 आपका 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है जैसा कि फॉर्मूला बता रहा है। और -2 क्या चीज है, -2 डिटरमिनेंट है किसका, ए का, यानी -2 क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए का। -2 की जगह डिटरमिनेंट ए लिखा जा सकता है, के का स्क्वायर ये रहा आपका, जहाँ पे 2 ये बता रहा है कि ये 2/2 का मैट्रिक्स रहा होगा, के ये बता रहा है कि वो के से मल्टीप्लाई हुआ था। तो ये बात प्रूफ हो रही है कि के ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ रहा है, के का डिटरमिनेंट आ रहा है के का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ रहा है, के का स्क्वायर इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए। मल्टीप्लाई के से किया था तो के अपनी पावर लेके बाहर आ गया, पावर का मतलब स्क्वायर से, इंटू में क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी रिजल्ट हमारा क्या आया, हमारा रिजल्ट आया था, रिजल्ट हमारा आया के ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ गया, के का स्क्वायर इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये आपके सामने आ चुका है। के ए का डिटरमिनेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है, के का स्क्वायर इंटू में माइनस का 2, इस तरह का कुछ आया था। ये आपका रिजल्ट है। लास्ट क्लास में ये बात हो चुकी थी, एक बार फिर से आप कॉपी कर लो इसको, इसके बाद बाकी के 2-3 टूल बचे हुए वो पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से टूल्स उतारो, चैप्टर को खत्म करना है आज।
निकाल लिया आपने। अगला टूल है सिंगुलर मैट्रिक्स। अगला टूल है सिंगुलर मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर मैट्रिक्स की एक खास बात होती है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट आना चाहिए 0। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। पहली बात, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आने की वजह से कई बातें सामने आ जाती हैं। उस मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स निकाला नहीं जा सकता ऐसे मैट्रिक्स का जो सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। इसका प्रूफ देखो, ए इनवर्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकलता है, कोफैक्टर की हेल्प से। आप मुझे बताओ सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो जरा 1/0 रख के देखना डिटर्मिनेंट की जगह, और ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए। 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू समथिंग क्या हो गया, इन्फिनिट, यानी ए इनवर्स क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। तो ए इनवर्स निकाला नहीं जा सकता। ये आपका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये था कि डिटर्मिनेंट 0 अगर आ जाए तो उसको कोलिनियर भी कहा जाता है। आपने 4.3 पढ़ा था, 4.3 में डिटर्मिनेंट जिसका 0 आ रहा था उसको कोलिनियर कहा जाता है। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हाफ से मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया बन जाता है, तो कुल मिला के एरिया भी 0 आने की बात हो रही है। कोलिनियर है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी चीजों का एरिया डेफिनेटली क्या आता है, 0। यानी सिंगुलर मैट्रिक्स का एरिया फाइंड नहीं किया जा सकता, उसका एरिया क्या आता है, 0। वो एक कोलिनियर का पार्ट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है जो फर्स्ट और सेकंड वाला पॉइंट है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इतनी नॉलेज लेने के बाद एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लो। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसको यूज करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इफ ए इज इक्वल टू x162। x162 इज सिंगुलर। x162 इज क्या हो गया, सिंगुलर। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कहा गया है कि ए मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है बस। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि ए मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के। उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के। तो इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, x1 6 और 2। 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6 1 क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ये एक एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, या क्लास वर्क देता हूँ, जो भी है। आपको फिर से x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ए मैट्रिक्स जो है यहाँ पे x है, 1 है, 2 है, 3 4 और 5 है, 6 7 और 8 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये x है आपका, ये सिंगुलर है। तो 3/3 में मैंने दिया है। ठीक है, क्या करोगे, अगर सिंगुलर है तो आपको सॉल्यूशन में बस इतना करना है। सिंगुलर है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा।
और 0 के इक्वल होगा तो 3/3 में मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था। रो 1 से एक्सपेंड कैसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस करके। एक्स की वैल्यू मुझे अभी बताना है एक बार, ये उतारने के बाद। ये उतारो, इस केस में एक्स की वैल्यू बताओ। जब ये मैट्रिक्स हो x 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका सिंगुलर है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये आपका सिंगुलर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कॉपी करो और एक्स की वैल्यू बताओ। कितनी आ रही है एक्स की वैल्यू? -3 आ रही है तुम्हारी वैल्यू, गलत आ रही है, 0 आनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसका मतलब 3/3 सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तुम्हें। अगर ये क्वेश्चन है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये x 1 2 3 4 5 6 7 8, डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, अब देखो सिंपल है। तो एक्सपेंड करेंगे किससे? अलोंग R1 से। R1 का पहला एलिमेंट कौन है? x उठाया, उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैंसिल, 2/2 में आपको दिख रहा होगा 4 5 और 7 8। फिर माइनस का साइन देके चलते हैं, कोफैक्टर होने की वजह से। 1 उठाया तो उसका 1 का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैंसिल, 3 5 6 8, 3 5 6 8। फिर प्लस, और उसके बाद अगला एलिमेंट 2 उठाया तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैंसिल, 3 4 6 7, 3 4 6 7 इज इक्वल टू क्या होगा? 0, क्योंकि ये सिंगुलर है। x 32 माइनस का 35 -1 24 -30 प्लस 2 21 माइनस का 24 इक्वल टू 0। 32 में से 35 गया तो -3x आ रहा है, -1। 24 में से 30 गया तो -6 आ रहा होगा, प्लस 2। 21 में से 24 गया तो -3 आ रहा होगा। -3x माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस -6 इक्वल टू 0। 6 से 6 कैंसिल हो गया, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा।
जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है, जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। चेक करो। अगला कॉन्सेप्ट है नॉन सिंगुलर। थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जस्ट उल्टा है मैट्रिक्स जो सिंगुलर हो उसका। सिंगुलर मैट्रिक्स में होता था डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल। नॉन सिंगुलर में क्या होगा? नॉन सिंगुलर में ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। इसके अलावा ए इनवर्स वहां पे निकाला नहीं जा सकता था, बट यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। वहां पे कोलिनियर होता था, तो यहाँ पे क्या होगा? नॉन कोलिनियर। वहां पे एरिया निकालना पॉसिबल नहीं था, तो एरिया निकालना यहाँ पॉसिबल है। एरिया कैन बी फाइंड। ठीक है, ये सारी बातें हैं। इससे एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है वो देखो, पैटर्न है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ए इक्वल टू 3416 इज नॉन सिंगुलर, इज क्या हो? नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, ये आपका नॉन सिंगुलर हो। तो अब आपको क्या करना है, देखो सॉल्यूशन। अगर ये नॉन सिंगुलर है ए, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो उस केस में आ जाए डिटरमिनेंट निकालो एक बार 3 4, एक मैट्रिक्स की जगह पे एक्स ले लो। ठीक है, एक्स 4 1 और 6 इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स को 6 से 6x हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो। 6x इक्वल नॉट इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल होगी 4/6, कैंसिल आउट होके आ जाएगा 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि x यहाँ पे 2/3 नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि अगर 2/3 रखेंगे तो शायद इसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाए। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, किसी को चेक करना हो तो वो चेक कर सकता है कि अगर हम x की जगह पे 2/3 रख के देखते हैं तो इसका डिटरमिनेंट पक्का जीरो आ रहा होगा। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये इंटू ये, तो 6 दूनी 12 अपॉन 3, माइनस 1 4 जा 4, 3 4 जा 12 होता है, 4 माइनस 4 क्या आ रहा है? जीरो। तो x की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती, क्योंकि 2/3 होने से उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? जीरो। वो सिंगुलर बन जाएगा, और हमें सिंगुलर नहीं बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ये क्या है? आपका नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर है तो एक्स की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है? एक्स की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती, अदरवाइज ये आपका क्या हो जाएगा? धीरे धीरे सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो जब सिंगुलर आए तो ये बताना होगा एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, और बाकी कुछ नहीं हो सकती उस केस में। और नॉन सिंगुलर में आ जाए तो क्या बताओगे कि एक्स की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं हो सकती, बाकी सब कुछ हो सकती है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती 2/3, ये आंसर है। ठीक है, कॉपी कर लो।
चौथा टूल है, देखो एडजॉइंट ऑफ ए को चाहे ए से मल्टीप्लाई कर लो या ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर लो। आना तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई है। क्या बोला मैंने? एडजॉइंट को अगर आप ए से मल्टीप्लाई करोगे या किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे या किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को पहले उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बिल्कुल वही आएगा जो आपका आइडेंटिटी होगा इंटू में डिटर्मिनेंट होके। आपको पता है यहाँ पे क्या कहा जाएगा? 1 0 0 और 1 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है तो वो सबसे मल्टीप्लाई हो सकती है, 1 से भी, 0 से भी, 0 से भी और 1 से भी। 3/3 में होगा तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 की जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई में आ गया, 1 की जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 की जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 2/2 या 3/3 में इससे रिजल्ट आ सकते हैं। इस पर आपको घर पे रिसर्च करना है, ठीक है? मैं 2/2 में समझा जरूर देता हूँ, इसका प्रूफ देता हूँ मैं 2/2 में, लेकिन 3/3 में आपको घर पे करना है एक बार रिसर्च, ठीक है? सबसे पहले मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4, 1 2 और 3 4। मैं इसका एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको समझाया था 2/2 में शॉर्टकट कैसे मार सकते हैं। एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। सभी कोफैक्टर को आप निकालना सिखा रखा है मैंने आपको, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट बताया था एडजॉइंट का 2/2 में। डायगोनल एलिमेंट को आपस में क्या करना है? इंटरचेंज। डायगोनल एलिमेंट को आपस में क्या करना है? इंटरचेंज। और नॉन डायगोनल एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये -3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? -2। बाकी आप चाहो तो डिटेल में एडजॉइंट वगैरह निकाल सकते हो, कोफैक्टर निकालने के बाद ट्रांसपोज कर सकते हो। मैं निकाल दिया। अब मेरा पहला स्टेप मेरा होगा, मैं चाहता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए को, एडजॉइंट ऑफ ए जो कि आपको दिख रहा है साफ साफ, इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे? ए से। ए आपका है 1 2 3 4, देखते हैं क्या आता है, ठीक है? और साइड में आप चाहो तो इसका डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हो। इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा? -2, ठीक है? ये आइडेंटिटी आप सबको पता है क्या होती है आइडेंटिटी? 2/2 में 1 0 0 और 1। देखते हैं क्या आता है। 4 1 जा 4, सबको पता है कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। ये A11 है, A11 के लिए पहला रो पहला कॉलम, 4 1 जा 4 प्लस -2 इंटू 3 क्या आ जाएगा? -6। अगला A12 पहला रो दूसरा कॉलम, 4 2 जा 8 प्लस -2 इंटू 4 -8, 0 हो जाएगा, ठीक है? अगला वाला -3 1 जा -3 प्लस 3 1 जा +3। दूसरा कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम, -3 1 2 4, 3 दूनी -6 प्लस 4 1 जा 4। सॉल्व हो क्या आ रहा है? -2 0 0 और -2। -2 कॉमन ले सकते हो आप, -2 जैसे कॉमन लोगे ये आपको क्या दिख रहा है? 1 0 0 और 1। फिर आप आ जाओ, -2 को क्या कहा जा सकता है? आप देख सकते हो -2 क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये क्या चीज है? ये आपका आई है, इंटू आई। तो आपने देखा किस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए को मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट आया मेरा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। वो तो मैंने आपको पहले कहा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई इंटू ए लिख लो, डिटर्मिनेंट ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिख लो, एक ही बात है, ठीक है? एक ही बात है, वो आपका आ गया। अब इसका स्टेप नंबर 2 चेक करते हैं। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इस पर भी अगर बात सामने आ गई तो मैं समझ जाऊंगा कि रिजल्ट सही है। इसी बात को आपको 3/3 में चेक कर लेना और कुछ नहीं है, ठीक है? कोफैक्टर सभी को निकालना आता है, कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट निकालते हैं, वो आप निकाल लेना, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अब मैं ए को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करता हूँ। ए आपको दिख रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। एडजॉइंट आपको दिख रहा है, एडजॉइंट आपको दिख रहा होगा 4 1 -2 -3। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। पहला रो पहला कॉलम, 4 1 जा 4, 3 दूनी 6 -2 आ जाएगा ये। पहला रो दूसरा कॉलम, ये गया -2 + 2 0, ये वाला 0 और ये कितना आ जाएगा? -2।
फिर आप -2 कॉमन ले लेना। -2 जैसी कॉमन लोगे तो ये 1001 बन रहा है। -2 क्या चीज है आपको दिख रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, और ये क्या चीज है आई। तब भी आपका क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अभी भी क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो इसका मतलब ये बात प्रूफ होती है, एक फॉर्मूले की तरह याद कर लेना कि एडजॉइंट ऑफ ए को चाहे ए से मल्टीप्लाई करो, किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को मल्टीप्लाई कर लो उस मैट्रिक्स से, चाहे उस मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर लो। 3/3 में 2/2 में वो बात की बात है, 2/2 में मैंने कर दिया, 3/3 में आप कर लेना। चाहे उस मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो, चाहे उस मैट्रिक्स को पहले उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो। आना तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है। क्या आना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इसकी प्रूफिंग मैंने आपको 2/2 में दे दी है। आपका होमवर्क है 3/3 में आप इसको जरूर एक बार वेरीफाई करोगे। कोई मैट्रिक्स ले लेना अपने आप ही और उसका एडजॉइंट निकाल लेना, कोफैक्टर निकाल के उल्टा करके, फिर कुछ नहीं करना, एक बार इनको मल्टीप्लाई कर लेना, एक बार ए को एडजॉइंट से करना, दोनों स्टेप देखना आपका जरूर सेम आ रहा होगा। ठीक है, ये चीज करना है, जो भी आ रहा होगा कॉमन लेके आइडेंटिटी दिख रही होगी आपको। ठीक है, ये काम करना है। और अलग से क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ताकि आपको पता लगता रहे वो सब कुछ। उदाहरण लो चौथा टूल का। सबने कर लिया कॉपी? ध्यान रहे 4.5 एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, वो प्रूफ पे चलती है। उसके लिए आपको ये नॉलेज मैं दे रहा हूँ धीरे धीरे करके। इन नॉलेज को लेने के बाद बस कैलकुलेशन करनी है आपको, सारा कुछ हो जाएगा वहाँ। मोस्टली मिसलेनियस आपको करनी नहीं है इस साल। ठीक है, सिलेबस लगभग कट ऑफ है। अगला वाला केस है 5वां टूल, लास्ट टूल है। मान लो आपने एडजॉइंट निकाल लिया किसी मैट्रिक्स का, आपने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट। सभी को पता है एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, 2/2 में 3/3 में कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। लेकिन एडजॉइंट निकालना एक बहुत लंबा प्रोसीजर है 3/3 में। एडजॉइंट निकालना बहुत लंबा प्रोसीजर है 3/3 में। फिर अगर आपने एडजॉइंट निकाल लिया तो ऑब्वियस सी बात है, आप उसका डिटर्मिनेंट अगर निकालना चाहते हो, एडजॉइंट निकालना एक खुद में लंबा प्रोसीजर है। उसके बाद उसको निकालने के बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फॉर्म में आता है। अब आप चाहते हो कि आप उसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो एक कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आपको उसके लिए इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अगर एडजॉइंट निकालना है तब तो आपको पूरा करना पड़ेगा, लेकिन अगर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है तो इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आपने जिस मैट्रिक्स को एडजॉइंट में कन्वर्ट किया है, आपने जिस मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट में कन्वर्ट किया है, आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो। आप उस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो और उसकी पावर n-1 कर दो। आपका काम हो जाएगा 5-10 सेकंड के अंदर ही।
कहने का मतलब ये हुआ, एन यहाँ पे ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स का, और ये कह रहा है कि एडजॉइंट निकालने का मन है तो वो तो निकाल दो, लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना चाहते हो तो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालने के लिए इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है। आप उस मैट्रिक्स का यूज करो डिटरमिनेंट निकालने में, और उसकी पावर कितनी रख दो, n-1, यानी 3/3 का है तो 3-1 2 हो जाएगा, 2/2 का है तो 2-1 1 हो जाएगा। इस पर मैं प्रूफ देने जा रहा हूँ आपको। प्रूफ मैं 2/2 में ही दूंगा क्योंकि 3/3 थोड़ा लंबा हो जाएगा बोर्ड पे, तो वो आप घर पे डिसाइड कर सकते हो। 2/2 में जो किया है वो 3/3 में करना होगा बस। मान लिया मैंने एक मैट्रिक्स लिया है यहाँ पे, ठीक है, मैट्रिक्स लिया इस बार 4 6 2 3, ये एक मैट्रिक्स लिया है, ठीक है, 3 की जगह 5 ले लो। आप मुझे बताओ, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना चाहता हूँ, तो एडजॉइंट निकालने के लिए तो मुझे पहले A11 निकालना पड़ेगा, ठीक है, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। A12 ट्रांसपोज होने के बाद यहाँ आ जाएगा, फिर A21 और फिर A22 ट्रांसपोज मैंने डायरेक्ट कर दिया है। A11 A12 का ट्रांसपोज यहाँ आ गया, A21 यहाँ था, ट्रांसपोज होने के बाद यहाँ पहुंच गया A22 यहाँ। फिर मुझे बारी बारी से एडजॉइंट निकालने के बाद प्लॉट करना पड़ेगा। हालांकि 2/2 में मेरे पास शॉर्टकट है एडजॉइंट निकालने का, तो वो मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। 5 और 4 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, 2 और 6 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये बात मैंने आपको सिखाई थी। बाकी सभी को कोफैक्टर निकालने आते हैं, ठीक है, आप निकाल सकते हो। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आ क्या रहा है। वो मेरे हिसाब से 5 -6 -2 और 4 है। 4 5 जा 20 -2 -6 12, कितना आ जाएगा 8। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट याद रखना 8 आ रहा है। चलो ये तो एक बात हो गई कि आपने बारी बारी से कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर निकालने के बाद आपने एडजॉइंट निकाला। सभी को कोफैक्टर निकालना आता है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ एक आध कोफैक्टर। A11 कैसे निकाला होगा आपने, -1 की पावर 1 + 1 2 इंटू में -11। -11 निकालने के लिए एलिमेंट 11 के पास जाना पड़ा होगा। एलिमेंट 11 4 है, उसका वर्टिकल उसका हॉरिजॉन्टल कैंसिल, क्या बचा होगा 5। -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, इंटू में 5 क्या आ गया 5। ऐसे ही आपने A12 निकाला होगा, -1 का पावर 1 + 2 3 इंटू में -12। -12 के लिए एलिमेंट 12 के पास जाना पड़ा होगा। एलिमेंट 12 6 है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैंसिल 2 बच जाएगा। 2 इंटू -1 का क्यूब -2 होता है। इसी तरह A21 -1 की पावर फिर से 3 इंटू में -21 निकालना पड़ा होगा। -21 के लिए एलिमेंट 21 के पास जाओ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैंसिल 6 बचा होगा, तो क्या आ जाएगा -6। इसी तरह यहाँ पे A22 निकालना होगा। A22 के लिए -1 का पावर 4 इंटू में -22, -1 का पावर 4 1 होता है। -22 के लिए एलिमेंट 22 के पास जाओ, उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैंसिल 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये चारों पार्ट निकालने के बाद ट्रांसपोज कर देना, आपका एडजॉइंट आ जाएगा। हालांकि शॉर्टकट भी था इसका कुछ। एडजॉइंट निकाला, उसका डिटरमिनेंट निकाल लिया, तो आपने देखा किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना एक लंबा प्रोसीजर है, देख ही रहे हो, 3/3 में तो और लंबा है। फिर उस एडजॉइंट का निकालने के बाद उसका डिटरमिनेंट आप निकालते हो, तो वो एक्स्ट्रा एक स्टेप फालतू हो गया। अब मैं आपको इसी बात का एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। शॉर्टकट क्या है वो देखो, फिर से बोल रहा हूँ, एडजॉइंट निकालना है तब तो चलो लंबा प्रोसीजर है, लेकिन एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है तो उसका एक शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड ये है कि आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लो। उस मैट्रिक्स का क्या निकाल लो, डिटरमिनेंट। देखो कितना आ रहा है डिटरमिनेंट, 4 6 और 2 और कितना आ रहा है 5। 5 4 जा 20, 6 2 जा कितना आ गया 12, कितना आ जाएगा 8। डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट चाहिए तो वो फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो चाहिए, तो उसका डिटरमिनेंट चाहिए मुझे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया है 8 आया है। n का मतलब ऑर्डर होता है, कितने का ऑर्डर है ये 2/2 का ऑर्डर है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 2, और इसमें भी क्या करना है -1, तो 2 में से 1 करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 1। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया
यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट 8 आया। लंबे मेथड से भी कर दिया, शॉर्टकट मेथड से भी कर दिया। बार बार कह रहा हूँ, एडजॉइंट निकालना है तो वो तो लंबा प्रोसीजर है, लेकिन एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है तो उसके लिए इतना कोफैक्टर वेक्टर करने की जरूरत नहीं है। उस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करो, उसकी पावर n-1 रख दो। जहां पे n जिस प्रकार का ऑर्डर होगा, 3/3 का होगा तो यहाँ पे 3-1 आ जाएगा 2, और 2/2 का होगा तो 2-1 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालने के लिए केवल दो चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको किसकी आवश्यकता होती है? अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो आपको क्या क्या चाहिए? एक तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए होगा, और साथ में क्या पता होना चाहिए? बस ऑर्डर। आपको अगर ऑर्डर पता लग जाए और डिटरमिनेंट पता लग जाए तो आप एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, उसके लिए कोफैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसका शॉर्टकट मेथड है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना इसको। ये लास्ट टूल था आपका, ये होता है। सौरभ भाई रिवाइज किया करो, एडजॉइंट वीडियो क्यों बनाई जाती है? वीडियो इसलिए बनाई जाती है ताकि उसको बार बार देख के पिछली क्लास का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। ठीक है, वो वीडियो देखो एडजॉइंट वाली, समझो जहाँ समझाया होगा एडजॉइंट मैंने। एक तो लेट आ रहे हो, ऊपर से बता दो क्लास थोड़ी चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है। जितनी भी वीडियोज होती है उसको पहले रिवाइज करके आया करो। टॉपिक कुछ और चल रहा है, तुम्हारी घड़ी एडजॉइंट की अटकी पड़ी है। ग्रुप में देखो लिखा होगा अनुज मिश्रा ब्रॉडकास्ट, ऐसे लिखा होगा ग्रुप में, अनुज मिश्रा ब्रॉडकास्ट, उसी में होगा वो एडजॉइंट वाला टॉपिक। ग्रुप में एक वीडियो होगी अनुज मिश्रा ब्रॉडकास्ट, उसमें लिखा होगा, और 4.6 ए इनवर्स में भी। हालांकि देखते रहो यहाँ पे एडजॉइंट, यहाँ पे भी फिट निकाला जाएगा। अभी 4.5 के अंदर क्वेश्चन है, उसके अंदर एडजॉइंट निकाला जाएगा। सभी बच्चे 4.5 निकालो एक बार, कुछ क्वेश्चन अपने आप से भी करने, मोस्टली क्वेश्चन इसके अंदर वही है। मैं आपको एक इंडिकेशन देता हूँ 4.5 के अंदर, ये एक्सरसाइज हमारी रह गई है। 4.5 के अंदर सबसे पहले आपको एडजॉइंट निकालना है। ठीक है सौरभ, यहाँ देख लो 4.5 के अंदर सबसे पहले क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। एक और दो क्वेश्चन के अंदर, पहला क्वेश्चन 2/2 में, दूसरा क्वेश्चन 3/3 में। तो एडजॉइंट निकालना है तो देखो यहाँ पे पहले 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 है, इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है कोफैक्टर निकाला और उसका क्या कर दिया? ट्रांसपोज। कोफैक्टर क्या होते हैं भाई? कोफैक्टर होते हैं कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21, कैपिटल A22। 2/2 में तो यही होता है। इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल A11 यहाँ पे, कैपिटल A12 यहाँ पे, कैपिटल A21 यहाँ पे, कैपिटल A22 यहाँ पे, हो गया। अब कोफैक्टर निकाला रह गया। कोफैक्टर निकालने के लिए हमें साइन चाहिए होता है, तो -1 का पावर हमेशा लगता है फॉर्मूले में, 1 + 1 कितना हो गया? 2, और मल्टीप्लाई किससे होता है? -1 से। -1 का स्क्वायर क्या हो गया? +1,
माइनर 1 1 देखने के लिए एलिमेंट 1 1 पे नजर होनी चाहिए। एलिमेंट 1 1 1 है, 1 का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैंसिल, क्या बचा 4। 1 का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैंसिल क्या बचा 4, तो 4 1 क्या आ गया 4। इसी तरह 1 2 निकालना हो, एलिमेंट 1 2 को फैक्टर 1 2, तो -1 की पावर 2 + 1 1 + 2 3 हो जाएगा, इंटू में -1 2। -1 का क्यूब क्या हो गया माइनस का 1। माइनर 1 2 के लिए एलिमेंट 1 2 के पास जाना होगा। एलिमेंट 1 2 आपका 2 है, 2 का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैंसिल क्या बचा होगा 3, तो कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 3। इसके अलावा यहाँ पे A21 के पास जाना होगा, -1 का पावर 2 + 1 3 इंटू में -21। -1 का क्यूब क्या आ गया -1। -21 निकालने के लिए एलिमेंट 21 के पास जाना होगा, वो है 3। 3 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैंसिल क्या बचा होगा 2, यहाँ पे -2। ऐसे ही A22 निकालना है, को फैक्टर निकालने के लिए कैपिटल ए से नोट करते हैं। को फैक्टर का मतलब होता है कैपिटल ए, उस मैट्रिक्स का कैपिटल ए और साथ में उनके ऑर्डर। तो -1 का पावर 2 + 2 कितना हो गया 4, n2 में -22, -1 का पावर 4 1। m22 निकालने के लिए एलिमेंट 22 चाहिए होता है। एलिमेंट 22 4 है, 4 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैंसिल क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 बच रहा होगा, 4 का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैंसिल 1 1 जा 1। ठीक है, कभी कोई वीडियो थोड़ी बहुत फास्ट लगे तो यूट्यूब पे स्पीड को थोड़ा 0.75 पे करके देख सकते हो, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ टॉपिक है तो थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ मैं। उसके बाद आपका आराम से एडजॉइंट निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा भाई एडजॉइंट? A11 कितना आया 4, A12 कितना आया -3, ट्रांसपोज हो गया इसलिए यहाँ पे। A21 कितना आया -2 और A22 कितना है 1। इसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था कि 2/2 में शॉर्टकट यूज कर सकते हो। शॉर्टकट में अगर एडजॉइंट निकालना हो किसी ए मैट्रिक्स का तो क्या बताया था, ये डायगोनल एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे इंटरचेंज, 1 4 की जगह क्या हो जाएगा 4 1, देख सकते हो 4 1 है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट को बिना इंटरचेंज किए माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। 3 है तो क्या हो जाएगा -3, 2 है तो क्या हो जाएगा -2। क्योंकि इसकी पोजीशन A12 है या A21 है तो 2 + 1 पावर 3 होती है तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। इसकी पोजीशन 1 2 है तो 2 + 1 पावर 3 होती है तो -1 की पावर 3 का मतलब नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। ये एक शॉर्टकट तरीका था जिसका यूज कभी भी कर सकते हैं एक आध मार्क्स में। बाकी लॉन्ग कट भी बता दिया मैंने आपको, शॉर्टकट तरीका बता दिया मैंने आपको। 2/2 में शॉर्टकट होता है। इस तरीके से हम एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है, को फैक्टर निकालना सबको आना चाहिए। को फैक्टर का भी एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। को फैक्टर कैसे निकालते हैं? को फैक्टर के लिए हम AIJ अगर को फैक्टर निकालने जा रहे हैं तो हम -1 की पावर I और J का सम जो होता है वो, और प्लस माइनर ऑफ IJ, ये फॉर्मूला होता है को फैक्टर का। इसे उतार लो, फिर 3/3 में समझाता हूँ एक बार एडजॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2,
ये पूरा नहीं कराऊंगा, शॉर्टकट बता देता हूँ इसका। 1 -1 और 2 है, 2 3 5 है, -3 0 1 है। इसका एडजॉइंट निकालना है, फॉर्मूला लिख देता हूँ एक दो करके। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना होगा। तो A11 A12 A13 यहाँ पे था, ट्रांसपोज होने के बाद आ जाएगा A11 यहाँ, A12 यहाँ, A13 यहाँ पे। ऐसे ही ट्रांसपोज होने के बाद आ जाएगा A21 A22 और A23। ऐसे ही A31 आ जाएगा ट्रांसपोज होने के बाद A32 और A33, यानी मैंने ट्रांसपोज ऐड कर दिया। ठीक है, ये A12 A13 A13 ट्रांसपोज होके ऐसे आ गए। ठीक है, तो मैं 2-3 कोफैक्टर निकाल देता हूँ, एक आइडिया लग जाएगा। पहला कोफैक्टर A11, -1 का पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, इंटू में माइनर ऑफ 1 1, इंटू में माइनर ऑफ 1 1, -1 का पावर 2 स्क्वायर हो जाता है +1। माइनर 1 1 निकालने के लिए एलिमेंट 1 1 के पास जाना होगा। एलिमेंट 1 1 का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैंसिल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैंसिल, 3 5 0 1 बच रहा होगा डिटरमिनेंट में, 3 5 और 0 1। 1 का तो 1 हो गया, 3 1 जा 3, -0 5 से 0, इंटू में ये वाला 1 चल रहा है तो उसको चला दिया, 3 1 जा 3। ऐसे ही कौन सा निकाल दो बताओ, एक निकाल देता हूँ A21, A21 निकालना हूँ। ठीक है, ऐसे A11 निकाल दिया, A12 आप निकाल लेना, A13 आप निकाल लेना। ठीक है, -1 का पावर क्या हो जाएगा 1 + 2 3, इंटू में माइनर ऑफ 1 2, इसका हो जाएगा -1 का पावर 3 + 1 4 और माइनर ऑफ 1 3। माइनर ऑफ 1 2 के लिए एलिमेंट 1 2 को ऐड कर देना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 2 5 -3 1 दिख रहा होगा मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में। ऐसे ही माइनर 1 3 निकालना है तो एलिमेंट 1 3 के पास चले जाना, एलिमेंट 1 3 का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैंसिल, 2 3 -3 0, ये आपका यहाँ पे डिटरमिनेंट में आ जाएगा, फिर सॉल्व कर देना। ऐसे ही मैं निकालने जा रहा हूँ आपको A21 -1 की पावर 3 इंटू में माइनर ऑफ 2 1, -1 की पावर 3 इंटू में माइनर ऑफ 2 1, -1 का पावर 3 -1 होता है। -21 निकालने के लिए एलिमेंट 21 के पास जाओ, एलिमेंट 2 का वर्टिकल कैंसिल, 21 का हॉरिजॉन्टल कैंसिल, हॉरिजॉन्टल कैंसिल वर्टिकल कैंसिल, -1 2 0 1 बचेगा, -1 2 0 1 बचेगा, तो 1 1 से -1 0 इंटू समथिंग 0 क्या हो जाएगा +1। ऐसे ही आप यहाँ पे A22 निकाल लेना, फॉर्मूला होगा -1 की पावर 2 + 2 4 ऑफ -22। -22 के लिए एलिमेंट 2 2 के पास जाना होगा, उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैंसिल, 1 2 -3 1 बच जाएगा, डिटरमिनेंट में निकाल लेना। ऐसे ही A23 निकाल लेना, फॉर्मूला -1 की पावर 2 + 3 5 और -2 3 ये होगा। इसी तरह एक और निकाल देता हूँ मैं, कोफैक्टर 3 1, उसके लिए -1 का पावर 3 + 1 4 होना चाहिए और माइनर ऑफ 3 1, -1 का पावर 4 + 1 हो गया। माइनर 3 1 के लिए एलिमेंट 3 1 के पास जाना पड़ेगा जो कि -3 है, हॉरिजॉन्टल कैंसिल वर्टिकल कैंसिल, -1 2 3 5 बच रहा होगा, -1 2 और 3 5 बच रहा होगा, तो हो जाएगा -5 और 3 2 6, कितना हो जाएगा -11, ये हो जाएगा। ऐसे ही आप A32 निकाल लेना, उसका फॉर्मूला चलेगा यहाँ पे -1 का पावर 3 + 2 5 और -32, -32 के लिए एलिमेंट 32 चाहिए होगा, निकाल लेना। ऐसे ही A33 निकालना होगा, A33 -1 की पावर 6 इंटू में -33, -33 के लिए एलिमेंट 33 के पास जाना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐड कर देना, 1 -1 2 3 का डिटरमिनेंट निकाल के सॉल्व कर देना उसको। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और सारी वैल्यू लाके यहाँ प्लॉट कर देना, इस पे एडजॉइंट ऑफ 3/3 में आ जाएगा। उतारो इसको, ये स्क्रीनशॉट खींचो जल्दी से। कोफैक्टर का पावर कैसे देखते हैं? कोफैक्टर का पावर जिस ऑर्डर का तुम निकालने जा रहे हो मैट्रिक्स का, जैसे 1 + 3 है, 1 और 3 का ऑर्डर है, तो 1 और 3 का सम करोगे तो क्या आ जाएगा 4। A12 निकालने जा रहे हो, A12 निकालने जा रहे हो तो 1 और 2 का सम करोगे तो क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही A11 निकालने जा रहे हो कोफैक्टर में, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। A21 निकालने जा रहे हो तो A21 का 2 + 1 करोगे तो पावर कितनी आ जाएगी 3।
A22 निकालने जा रहे हो तो A22 का सम करोगे तो क्या आ जाएगा, पावर 4। 2 3 निकालने जा रहे हो, को फैक्टर 2 3, तो -1 की पावर 2 + 3 क्या आ जाएगी, 5। ऐसे ही 3 1 निकालने जा रहे हो को फैक्टर में, तो 3 + 1 पावर 4। 3 2 निकालने जा रहे हो को फैक्टर 3 2, 3 + 2 करोगे सम तो क्या आ जाएगा, 5। ऐसे ही A33 निकालने जा रहे हो तो 3 + 3 का सम क्या आ जाएगा, 6। तो को फैक्टर का जिस तरह का ऑर्डर निकालने जा रहे हो वही उसकी पावर बन जाता है सम में, रो प्लस कॉलम करके। ठीक है, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6। यानी कि रो और कॉलम इस ऑर्डर का ऐड करते हैं तो पावर बन जाती है। हाँ राहुल, तुम्हें थर्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, देखो थर्ड क्वेश्चन देखो। आपको याद है, आप सभी को मैंने अभी अभी आपको थर्ड क्वेश्चन टाइप कुछ एग्जांपल दिया था, याद है राहुल? मैंने आपको कहा था ए को एडजॉइंट टूल्स बता रहा था मैं आपको, याद करो, अभी भी बताया ये एग्जांपल तो मैंने, जब मैं आपको टूल्स बता रहा था तब मैंने आपको बताया था ए मैट्रिक्स को चाहे एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो, चाहे ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो, या किसी एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करो। मैंने आपको अभी बताया था क्या आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में आई आता है, ये बस वेरीफाई करनी है। मैट्रिक्स दिया हुआ है 3, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ 3 है, यहाँ -4 है और यहाँ -6 है, ये दिया हुआ है। मैंने अभी ये क्वेश्चन टूल्स के अंदर भी कराया था, एक बार फिर से देख लो। टूल्स पहले ए निकाल लिया है, इसका एडजॉइंट आप सबको निकालना सिखा दिया है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, शॉर्टकट मार रहा हूँ। इसका एडजॉइंट क्या होगा, डायगोनल का इंटरचेंज, -6 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, नॉन डायगोनल को माइनस से मल्टीप्लाई, -+3 का नेगेटिव क्या हो जाएगा, -3। डायगोनल को इंटरचेंज, नॉन डायगोनल को माइनस से मल्टीप्लाई। आप लोग को फैक्टर निकाल के कर लेना, नहीं तो शॉर्टकट मार देना। अब ए का डिटरमिनेंट मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, क्या हो जाएगा, -6 × 2 -12, -4 × 3, माइनस प्लस का 12, क्या आ जाएगा, 0। ये आ जाएगा। ए इंटू में एडजॉइंट निकालते हैं पहले, ए इंटू में क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट। ए आपको पता है 2 3 है, -4 -6 है, एडजॉइंट है -6 -3 4 और 2। देखते हैं क्या आ रहा है, 2 × -6 -12 प्लस 3 × 4 12, ऐसी 2 × -3 -6 प्लस 3 × 2 6, -4 × -6 24, -6 × 4 माइनस का 24, -4 × 3 प्लस का 12 माइनस का 12, सारा कुछ क्या आ गया, 0 0 0 0। इसमें से आप 0 कॉमन ले भी लोगे, 0 जैसे ही कॉमन लोगे, ठीक है, तो होना कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या बचना है आपका, आप इसको लिख सकते हो 0 × में 1 0 0 1, आना तो 0 ही है, ठीक है, आना तो क्या 0 है, तो 0 को लिखा जा सकता है। 0 क्या चीज है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसके जगह पे लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। 0 को ऐसे लिख सकते हैं 0 × में आई, तो 0 तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू थी तो वो लिख दिया, और आई आपका क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी। एक बात प्रूफ हो गई। अब इससे ये प्रूफ करके देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करते हैं ए से, एडजॉइंट ऑफ ए है -6 -3 4 और 2, और ए आपका 2 3 -4 -6। आप मल्टीप्लाई करके देखना 12 12, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। 0 को लिख सकते हैं 0 × में आई, आइडेंटिटी, ताकि प्रूफ हो जाए, लाना भी प्रूफ ही है। 0 1 को 0 की जगह क्या लिख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी जगह लिख दिया आई, तो इससे भी क्या आ गया आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए × आई। प्रूफ करना था ऐसे लिख दिया हमने यहाँ पे, कोई और वैल्यू होती तो वो भी हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए को चाहे एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर लो या एडजॉइंट को ए से, आना तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए × आई है, ठीक है, ये था प्रूफ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही होगा। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट भी आप घर से कर लेना।
फोर्थ पार्ट घर से करना है आप लोगों को, एक बार कॉपी कर लो, करना है फॉर्मेट तो मैं ही कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज चल रही है, आपको पता ही है 4.5। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक ना आपको एक ही चीज निकालनी है, उसका नाम है ए इनवर्स। ठीक है, तो मैं 2/2 में कर देता हूँ क्योंकि कोफैक्टर निकालना आपको आता है। 3/3 में आप कर लेना। एक मैं 5th क्वेश्चन कर रहा हूँ पहले, उसके बाद आगे देखते हैं। 5th क्वेश्चन में इसका कुछ नाम रख देता हूँ, ए नाम रख दिया इसका मैंने। ठीक है, 2 - 2 4 और 3। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए उसका डिटर्मिनेंट क्या होना जरूरी है? नॉन जीरो, तभी ए इनवर्स निकाला जा सकता है। सबसे पहले आपको पता है ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है। ए इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आपने 4.6 में देखा होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। वेयर डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तभी बात सामने आ सकती है आपको ये बात। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं इसका। डिटर्मिनेंट होगा, बनाओ साइन, 3 2 क्या हो जाएगा 6 माइनस 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 प्लस 4 2 8। ठीक है, 3 2 6, फिर माइनस अपना वाला, फिर इनके पास भी माइनस है, 4 2 -8 माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 14। 14 इज नॉट इक्वल टू क्या? 0। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्या लिखोगे? सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये बात लिख दोगे। उसके बाद आप लोगों को एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट मैंने आपको अभी भी सिखाया है, 2/2 में तो शॉर्टकट मार ही सकते हो। कोफैक्टर का क्या होता है? ट्रांसपोज। आप लोग दैट लिख लेना, A11 यहाँ आ जाएगा, ट्रांसपोज होने के बाद A12 यहाँ आ जाएगा, A21 यहाँ आ जाएगा और A22 यहाँ आ जाएगा। तो A11 आपको निकालना आता ही है। ठीक है, मैं डैट लिख रहा हूँ। एडजॉइंट निकल जाएगा, 3 और 2 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इन दोनों को माइनस मल्टीप्लाई, तो -4 माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 2। ये आपका एडजॉइंट भी आ गया। एडजॉइंट आने के बाद अब ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है 1 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना है? 14। और एडजॉइंट आपने निकाल लिया था। कोफैक्टर को निकाल लेना अपना घर पे अच्छे से चेक करके, मैंने शॉर्टकट मार दिया। तो ये डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? 3/14, 2/14 कैंसिल आउट हो गए 1/7, -4/14 कैंसिल आउट हो गए -2/7 और 2/14 क्या हो जाएगा? 1/7। इस तरीके से आपका ए इनवर्स तैयार है। ये आपको सीरीज। ठीक है, 6th क्वेश्चन मैंने कर दिया है। 6th क्वेश्चन से लेके 10th क्वेश्चन तक आपका होमवर्क है। ज्यादातर आपके मैट्रिक्स 3/3 में है। तो जैसे कि 6th क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपके सामने, मैट्रिक्स है 6th नहीं 7th क्वेश्चन में। ये तो 2/2 का, 6th तो आपसे हो ही जाएगा। 7th के अंदर 1 2 3 0 2 4 0 0 5 1 2 3 0 0 4 0 2 5 इस तरह से मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे? डिटरमिनेंट निकाल लोगे। मैं निकाल देता हूँ। 1 -8 आ जाएगा ये। ठीक है, सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा? -8 इज नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट। ए इनवर्स निकाला जा सकता है। अब
अगला स्टेप आपका क्या होगा, आपको एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर चाहिए होंगे आपको। A11 ट्रांसपोज करने के बाद A12 यहाँ, A13 यहाँ, A21 चाहिए होगा, A22 चाहिए होगा, A23 चाहिए होगा, A31 चाहिए होगा, A32 चाहिए होगा और A33 चाहिए होगा। ठीक है, एक आध फिट निकाल देता हूँ। A11 कैसे निकालोगे बताओ? -1 का पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। ये जो रो है 1 और 1, A11 निकालने जा रहे हो तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 इंटू में माइनर ऑफ 1 1, -1 का स्क्वायर 1। माइनर 1 1 निकालने के लिए एलिमेंट 1 1 के पास जाना होगा जो कि 1 है, उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैंसिल, क्या बच रहा होगा यहाँ पे? 0 4 2 5, तो 5 0 0, -4 to the 8 क्या आ जाएगा? -8। ठीक है, ये आ जाएगा। जो भी है इस तरीके से सारे निकाल देना, फिर आपका A इनवर्स आ जाएगा। 1 डिटर्मिनेंट कितना है? -8, और एडजॉइंट आप निकाल चुके होगे। अगले स्टेप पे क्या कर दोगे? -8 से सबको डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करते ही आपका A इनवर्स तैयार हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -8 से डिवाइड कर देना। तो 7 से लेकर 10 तक आपका होमवर्क है। 11वां मैं करा देता हूँ आपको, नोट डाउन करो। प्रैक्टिस करनी है 4.5 की, मेन 4.5 ये इसमें चैप्टर के अंदर जिससे प्रैक्टिस हो गई सब कुछ आ जाएगा। 4.5 में और क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल भी करना है आप लोगों को। 11th क्वेश्चन देखो। 11th क्वेश्चन में भी A इनवर्स निकालना है। 1 0 0 0 0 cos अल्फा, और ये साइन अल्फा है, ये साइन अल्फा है, और ये माइनस का कॉस अल्फा है। शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, कॉस अल्फा साइन अल्फा लिखा हुआ है वो। ठीक है, आपको A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट और इनटू क्या होता है? एडजॉइंट। ये भी क्वेश्चन मैं पूरा नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत ही करूंगा। डिटर्मिनेंट निकालो, पहला स्टेप डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। एक्सपेंडिंग करते हैं हमेशा R1 से, क्योंकि हैबिट होती है, आसान होता है। R1 का पहला एलिमेंट 1 है, 1 है तो उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैंसिल, कॉस इंटू माइनस कॉस क्या होगा? माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन इंटू साइन क्या होगा? साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, बाकी उसके बाद अगला वाला एलिमेंट 0 है, माइनस में जो भी कुछ आएगा वो 0 हो जाएगा। अगला वाला प्लस है, जो भी कुछ आएगा 0 हो जाएगा। माइनस आप कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने से बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। आप जानते हो क्या होता है? 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा कह लो चाहे अल्फा कह लो, कॉस स्क्वायर थीटा या अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। बाहर माइनस लगा हुआ -1, ये आपका नॉट इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब मुझे एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर का यूज करूंगा। पहला कोफैक्टर -1,
-1 के पावर 1 + 1 क्या आ गया 2। उसके बाद -1 चाहिए होता है, -1 का स्क्वायर 1, -1 क्या आएगा, एलिमेंट 1 का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैंसिल, क्या आ जाएगा cos इंटू माइनस कॉस, यही आएगा जो अंदर आ रखा है, क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, माइनस का cos स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा -1, ये आया हुआ था, माइनस कॉमन लेने से वही चीज आ जाएगी ऊपर जो A12, -1 का क्यूब करेंगे और उठाएंगे माइनर ऑफ 12, -1 का क्यूब -1 होता है, -12 उठाएंगे तो -12 तो आपका ये है 0, 0 को हाइड करो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली हाइड करो, वर्टिकल हाइड करो हॉरिजॉन्टल, तो 0 साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा होगा, ये इंटू 0 0 हो जाएगा, -0 इंटू साइन अल्फा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही आपको A13 निकालना होगा, -1 का पावर 1 + 3 4 होता है, और -13 के लिए आ जाए, -13 0 है, 0 है तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैंसिल, 0 कॉस 0 साइन बच रहा है, 0 इंटू समथिंग 0 होता है, ये भी आपका 0 - 0 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 - 0 0। इसका मतलब पहला आ गया -1, दूसरा आ गया 0, तीसरा आ गया 0, ये आ गया। ऐसे ही घर जाके आप बाकी भी निकाल लेना, ठीक है, घर जाके A21 निकाल लेना, A22 निकाल लेना, A23 निकाल लेना, A31 निकाल लेना, A32 निकाल लेना और A33 निकाल लेना। A इनवर्स तैयार मिलेगा आपको, 1 डिटरमिनेंट कितना आया है -1, और बाकी आप एडजॉइंट क्या होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी कि A11 निकाल के A12 निकाल के A13 निकाल के प्लॉट कर देना, ठीक है। ये तो आ भी गया था, A11 हमारा कितना आया था -1 आया था, A12 0 आया था, A13 भी 0 आया था, A21 आप निकाल लेना, A22 निकाल लेना, A23 निकाल लेना, ऐसे ही A31 निकाल लेना, 32 और 33 निकाल लेना, ठीक है। -1 से डिवाइड कर देना, जो भी कुछ बचेगा डिवाइड करने के बाद वो आपका क्या होगा A इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका क्लियर कर दिया है, इसका फॉर्मेट कॉपी कर लो जल्दी से, थोड़ा जल्दी जल्दी उतारना। यहाँ से प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज की, ठीक है। 12th क्लास में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे और इंटरेस्टिंग भी। क्वेश्चन नंबर 12 कराता हूँ पहले मैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए बी का इनवर्स है ना, ये प्रूफ करना है, ये वेरीफाई करना है। ए बी का इनवर्स किसके इक्वल दिखाना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं है, देखो क्या करना है, मैट्रिक्स दिया होगा यहाँ पे 3 7 2 5, ए दिया हुआ है 3 7 2 5, ध्यान से देखना। बी दिया हुआ है आपका 6 8 7 9, 6 8 और 7 और 9। देखो कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, पहले एलएचएस उठाओ। ये बोल रहा है ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स करो, तो एलएचएस में पहला स्टेप आपका होगा ए बी को आप मल्टीप्लाई कर लेना। नो डाउट मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ बन के आएगा। 3 7 2 5, यहाँ पे 6 8 है, 7 9, ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा 1 1 है तो पहला रो पहला कॉलम, 18 6 3 18, 7 7 49, 49 प्लस 18 67 हो जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम ये और ये, 24 8 3 या 24 7 9 63, 87 हो जाएगा, दूसरा रो पहला कॉलम 2 5 6 7 12 35 47 हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 5 8 9, 8 दूनी 16 9 पंचे 45, 16 और 45 61 होता है, तो ये आ जाएगा। ये ए बी का प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। इसका कुछ नया नाम सोच लेना,
इसका नया नाम सी रख लो, ये आपने लेट कर लिया। क्वेश्चन ने कहा है ए बी का इनवर्स निकालो। कहने का मतलब ए बी का नया नाम क्या है, सी, तो इसका मतलब सी मैट्रिक्स आ गया 67, 87, 47 और 61। सी मतलब ए बी है, ठीक है। ए बी का इनवर्स निकालना है मतलब सी का इनवर्स निकालना है। तो सी का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू में क्या, एडजॉइंट ऑफ सी। डिटर्मिनेंट आप निकाल लेना, एडजॉइंट तो मैं निकाल ही देता हूँ, बहुत आसान है एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट के लिए क्या सिखाया था आप लोगों को मैंने, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, 61 यहाँ आ जाएगा, 67 यहाँ आ जाएगा। इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस का 47 हो जाएगा और ये माइनस का 87, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ सी आप निकाल लेना, यहाँ पे जो भी कुछ आंसर आएगा वो आ जाएगा यहाँ। फिर आराम से आपका क्या निकल जाएगा, सी इनवर्स। सी इनवर्स क्या हो जाएगा, ठीक है, ये सी इनवर्स आपने निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, सब कुछ पुट कर देना, डिटरमिनेंट निकाल के पुट कर देना यहाँ पे, एडजॉइंट मैंने निकाल दिया है, यहाँ पुट कर देना, आराम से आपका क्या आ जाएगा, सी इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। निकाल लोगे सी इनवर्स आ जाएगा, तो सी इनवर्स का मतलब क्या आ जाएगा आराम से, ए बी इनवर्स। ये सी क्या है, ए बी का इनवर्स, ठीक है। ये सी क्या है, ए बी का इनवर्स, सी का नाम रखा है ए बी के मल्टीप्लीकेशन से। एलएचएस तो कंप्लीट हो गया, अब आरएचएस में आ जाओ। आरएचएस में इसने बोला है कि पहले बी का इनवर्स निकालो, पहले किसका इनवर्स निकालो, बी का, फिर उसके बाद ए का इनवर्स निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। बी का इनवर्स निकालो और ए का, तो पहला स्टेप बी का इनवर्स निकालना पड़ेगा। बी पे नजर होनी चाहिए, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी और इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैं निकाल देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 9 6 जा 54, 7 8 जा 56, क्या आ जाएगा, -2। एडजॉइंट ऑफ बी मैं निकाल देता हूँ, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, शॉर्टकट मार दो। 9 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ एक्सचेंज, -7 और -8। इस तरह बी का इनवर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है, -2। ये आ गया 9 -8 -7 और 6, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, माइनस का 9/2, ठीक है। -2 को डिवाइड करो तो 4 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 7/2 आ जाएगा और 6/-2 -3 आ जाएगा। बी इनवर्स तो आ गया। अब ए इनवर्स, अब अगला स्टेप आपका क्या है, ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स के लिए 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लोगे, आता है आपको, और एडजॉइंट ऑफ क्या निकाल लोगे, आपकी नजर ए पे होनी चाहिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकाल लो, क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, 15 - 14 क्या आ जाएगा, 1। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, वो आ जाएगा, चेंज कर देना बस और कुछ नहीं करना। तो 5 और 3 इधर आ जाएगा, ये -2 और ये -4, ठीक है। इस तरह से आपको क्या निकल जाएगा, ए इनवर्स। 1/डिटर्मिनेंट कितना है, 1, सेम आ जाएगा, मतलब 1/1 तो सेम ही होता है, तो ये आपका 5 -7 -2 और 3 आ जाएगा, इस तरीके से। बी इनवर्स भी आ गया और ए इनवर्स भी आ गया। अब आपका लास्ट स्टेप क्या होगा, देखो लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कहा है बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो बी इनवर्स को घर जाके क्या करोगे, ए इनवर्स से ध्यान से मल्टीप्लाई करोगे। जो मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा ना आरएचएस के अंदर, 1 2 3 4, वो किससे मैच कर रहा होगा पता है, आपके एलएचएस, वो पक्का इक्वल होगा किसके, लेफ्ट वाले के एलएचएस से, ठीक है। एलएचएस में जो भी ए इनवर्स आया है, एबी का इनवर्स आया है, ये वही सारा कुछ यहाँ पे भी आएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो आपको मैंने बी इनवर्स निकाल के दे दिया है, ए इनवर्स निकाल के दे दिया है, आपको घर जाके दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई ध्यान से करना, वही आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब फिर लास्ट में क्या लिख दोगे, लास्ट में आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे, LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। और ये फॉर्मूले की तरह भी ध्यान रखना है कि ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, इसे याद करना है, उतार लो, पूरा कंप्लीट कर लेना है इसको।
बता लिया सबने? आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है, ठीक है। एक एमसीक्यू बस सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है, उसके बाद बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। एक क्लास का चैप्टर रहेगा, थोड़ा बहुत कुछ नेक्स्ट क्लास में करा देंगे बच्चे होगा तो। एक एमसीक्यू नंबर 17 है, वो मैं करा रहा हूँ। कह रहा है कि 3/3 का ऑर्डर है, 3/3 का क्या है ऑर्डर है, और फाइंड करो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। ये मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चन नंबर का। इसने बोला है कोई मैट्रिक्स ए है, वो 3/3 का है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। बहुत इजी है, मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला, कि एडजॉइंट निकालना जरूर लंबा प्रोसीजर है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना लंबा प्रोसीजर नहीं है। उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेना है और उसकी ऑर्डर को क्या करना है, एक कम कर देना है, n-1 कर देना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो नहीं दिया हुआ है, बट उसका ऑर्डर कितना है, 3/3 का है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3-1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये इसका आपका करेक्ट आंसर है, इसका मतलब करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये हो गया। अगला एमसीक्यू देखो, एक आपको टूल्स में ऐड कर लेना। एक फॉर्मूला मैंने आपको और करवाया था, ठीक है। फॉर्मूला क्या करवाया था आपको, वैसे करा दिया था, ठीक है, वो तो करा ही दिया था। वैसे फॉर्मूला याद होगा, k इंटू में डिटर्मिनेंट, k इंटू में a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, k की पावर n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a, k अपनी पावर लेके बाहर जाता है। 18वें क्वेश्चन में आ जाओ, 18वें एमसीक्यू। इसमें बोला है a इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। शॉर्टकट में लिख लो, a इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो वो भी हो जाएगा। ऑर्डर कितने का दे रखा है, 2/2 का ऑर्डर है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ऑर्डर 2/2 का, ऑर्डर कितने का है, 2/2 का, और बाकी ए इनवर्स का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो याद रखना, किसी का भी डिटर्मिनेंट अगर आप निकालते हो तो वो एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए हम कांस्टेंट के मान सकते हैं। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट जो कि एक वैल्यू है, उसे थोड़ी देर के लिए मैं लेट करते हुए क्या मान रहा हूँ, के मान रहा हूँ, ठीक है। क्या मान लिया इसको मैंने, के इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप मुझे बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स होता है, आपको ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो आप लिखोगे डिटरमिनेंट बोथ साइड। डिटरमिनेंट क्या करना होगा, बोथ साइड। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इनटू डिटरमिनेंट ऑफ के इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। आप मुझे बताओ, किसी के को किसी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी के किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स होता है, तो उसका आंसर क्या आता है, कोई बताएगा, ठीक है। उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आता है के अपनी पावर लेके बाहर आ जाता है। आप देख सकते हो ऊपर, के अपनी पावर लेके बाहर आ जाता है। पावर का मतलब ऑर्डर से है। ऑर्डर कितने का है यहाँ पे भाई, 2/2 का, तो ऑर्डर कितना आ गया, 2। अगर आपका कोई कांस्टेंट नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो मैट्रिक्स में कांस्टेंट अपनी पावर लेके बाहर आ जाता है, पावर उसका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 2, और बच जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ दोज मैट्रिक्स। तो वहां तो ए था, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए है, तो किसका डिटर्मिनेंट बचेगा, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का क्या बच जाएगा, डिटर्मिनेंट। के की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, के की वैल्यू आपको पता थी, के आपने माना हुआ है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
तो k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर, k की वैल्यू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a थी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अभी अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला ये रहा, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, फॉर्मूला होता है मॉड a का स्क्वायर, वो 3/3 में। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट 2/2 में क्या होता, n की वैल्यू 2 रखता, 2 - 1 यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a बचता। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर ऑर्डर -1, ऑर्डर कितने का है 2/2 का, तो 2 - 1। तो अगला स्टेप 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2 - 1, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर से स्क्वायर कट जाएगा, तो a इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, a इनवर्स का डिटर्मिनेंट बचेगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ऑप्शन नंबर बी, 1 अपॉन क्या बच रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a, ऑप्शन नंबर बी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्डर 2/2 दिया हुआ है, a इनवर्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन दैट एडजॉइंट, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कोई वैल्यू होती है कांस्टेंट, उसको k मान लिया, किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया, डिटर्मिनेंट बोथ साइड क्योंकि ये चाहिए मुझे इनवर्स का डेट। तो आप मुझे बताओ किसी कांस्टेंट k को अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और तब उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो k बाहर आ जाता है अपनी पावर लेके, पावर मतलब ऑर्डर लेके, ऑर्डर 2 है, और डिटर्मिनेंट करना पड़ता है केवल उस a मैट्रिक्स का। तो a की जगह पे यहाँ पे कौन है, एडजॉइंट ऑफ a, तो एडजॉइंट ऑफ a का हमें डिटर्मिनेंट करना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ a के डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू में पावर, पावर कितनी n - 1, n का मतलब ऑर्डर, ऑर्डर 2 का था तो 2 - 1, 2 में से 1 गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ a बचा, अपॉन में स्क्वायर है कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यहाँ तक मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। अब लास्ट क्लास रह गई है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर, अपना मत करना ऑप्शन नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 18 तक या 16 तक, 18 तो करा दिया है, प्लस मिसलेनियस के बचे हुए क्वेश्चन, मिसलेनियस के रिमेनिंग क्वेश्चन बता दूंगा और कुछ एग्जाम्पल वगैरह बचा हुआ तो वो बता दूंगा, ठीक है। एक क्लास का चैप्टर रह गया, इसके बाद इनवर्स डेरिवेटिव वगैरह स्टार्ट करेंगे जो 12th क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं, ठीक है, पढ़ लो इसको। कोई नहीं, थोड़ा बहुत से 4.6 देख लेंगे।